हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पिछले ही टॉपिक यानी कि बीसीए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और हमारे साथ साथ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज मैं आपको यूनिट 4 के न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूं और हम अब शुरू कर रहे हैं वीडियो ग्राफिकल मेथड्स के साथ। तो इस ग्राफिकल मेथड को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए कि आपको दे रखा है मैक्सिमाइज यानी कि z इक्वल्स टू, z आपको दे दिया है 5x प्लस 4y और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दे रखा है आपको 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 6 और साथ ही साथ आपको दे रखा है इसमें x कॉमा y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये वैल्यू जो है, ये जो हमारी दे रखी है सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स में, इसको हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे हम 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 6। ओके गाइज, अब हम इसमें अपने 9th 10th का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला गाइज? हम इस इक्वेशंस में से, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, x और y के पॉइंट्स निकालेंगे जैसे हम 11th और 12th में, सॉरी 10th और 12th में निकाला करते थे। कैसे? पहले हमने x0 मान लिया और एक हमने y0 मान लिया, तो वैल्यूज क्या आएंगी? अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं x0 y इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे गाइज 8। और अगर y0 रखता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी इसमें, वो भी देख लेते हैं। 2x प्लस y0 रख दिया मैंने, यहाँ पे 8, 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आ गई है 4। तो इस इक्वेशन फर्स्ट के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने ये वैल्यू निकाल ली x और y की। अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन में भी अपनी वैल्यू निकालने वाले हैं। इसको भी सेम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 6 एक्स वाई, यहाँ पे x0 मानेंगे, यहाँ y0 मानेंगे। वैल्यूज निकालते हैं फटाफट, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने x0 रखा, y इक्वल्स टू 6, y आ गया हमारा 6। यहाँ हमने y0 रखा तो हमारी x की वैल्यू आ गई 3। तो हमने अब दोनों इक्वेशंस के x और y के पॉइंट्स को निकाल लिया है। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 8 और 4 है, यहाँ पे 6 और 3 है, तो 10 तक का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बस ज्यादा बड़ा ग्राफ ड्रॉ नहीं करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस अब 10 ही यहाँ पे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहले पुट कर देते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये होता है हमारा x एक्सेस, ये होता है हमारा y एक्सेस। अब फर्स्ट इक्वेशंस को देखो,
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, तो ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे अब दूसरी पॉइंट है इसकी, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ये आएगा पॉइंट आपका यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। तो अब इससे यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। और अब आगे, अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, हमारी सेकंड इक्वेशन। एक्स एक्सिस जो है वो 0 है, वाई एक्सिस जो है वो 6 है। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस पे 6, ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे। अब दूसरी वैल्यू है हमारी, एक्स एक्सिस जो है वो 3 है, वाई एक्सिस जो है वो 0 है। एक्स एक्सिस जो है 3 है, वाई एक्सिस जो है 0 है। ओके गाइस, अब हमने हमारी दोनों इक्वेशंस जो है वो हमने लिख लिए, उसका हमने ग्राफ भी बना लिया है। लिख भी देते हैं, देखो इस पे कौन सी वैल्यू किसकी है। ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 की है, और ये है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 की। ओके ओके गाइस, अगर यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती, मतलब ये कि अगर इस पॉइंट, मान लीजिए कि ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका पॉइंट होता 6, वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस पे 6, तो ये लाइन कुछ इस तरह ड्रॉ होती, कुछ इस तरह ड्रॉ होती। तो फिर वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन वाली लाइन यानी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 को यहाँ इंटरसेक्ट करती, तो फिर हमें एक रीजन मिल जाता। कौन सा? एक पॉइंट ये O का, एक ये A पॉइंट, एक ये B पॉइंट और एक ये C पॉइंट। थोड़ी देर के लिए इन सबको आप भूल जाओ, ये है ही नहीं, ठीक है। ये बीच की लाइन नहीं है, ये C पॉइंट हमारा ये मिलता है, ये नहीं मिलता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यू है वो या तो 0 से बड़ी है या फिर 0 के इक्वल है। तो 0 या 0 से बड़ी होने का मतलब है वो वैल्यूज यहाँ तो इस लाइंस में होंगी या फिर इस लाइन में होगी। मतलब ये शेडेड रीजन, जो मैं शेड कर दे रहा हूँ, इस शेड रीजन के अंदर अंदर होंगी, पॉजिटिव होंगी मतलब, ठीक है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें मैक्सिमम पॉइंट बताना है इस इक्वेशन का। अब देखो, हमने दोनों जो हमारे सब्जेक्ट दे रखे थे उनके एक्स और वाई के पॉइंट्स निकाल लिए, उनको ग्राफ में प्लॉट भी कर दिया, और एक हमारा ये रीजन भी बन गया। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे ये कुछ इस तरह का बन रहा है, ये लीजिए, ये O, ये A, ये B और ये C, इनके पॉइंट्स भी लिखता हूँ। A का पॉइंट है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x0 y6, C का पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है x4 y0, और इसका O का पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे 0 एंड 0। अब जो सबसे मेन काम करना है हमें वो ये करना है कि हमें B के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। अब B के कोऑर्डिनेट्स हम दो तरीके से ढूंढ सकते हैं, या तो इवैल्यूएशन मेथड यूज करके, या फिर अगर आप ये ग्राफ जो है ग्राफ पेपर पे बना रहे हो तो उसमें आप इजीली दे सकते हो कि ये पॉइंट कहाँ मैच कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहा है यहाँ पे 4, और यहाँ से अगर देखते हैं तो ये आता है 2, तो यहाँ पे 4 और 2 निकल के आ रही है वैल्यू। अगर हम इस तरह देखते हैं
अब हम इवैल्यूएशन मेथड लगा के भी देख लेते हैं, कैसे लगाएंगे इवैल्यूएशन मेथड वो भी देखिए। तो हमारे जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस y इक्वल्स टू 6, यही है। तो अब हमें ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं सब्जेक्ट्स में, ओके। अब इसमें x तो इक्वल है तो इसमें मल्टीप्लाई तो हम कुछ करेंगे नहीं, ये 10th का है वैल्यूएशन मेथड जो मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। तो इसमें तो हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे नहीं क्योंकि इसमें x और x दोनों इक्वल है। तो डायरेक्ट करते हैं, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस करते हैं, ये तो कट गया, 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा तो कट जाता है। अब 2y में से y गया, y बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब इस वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, 2x 2y इक्वल्स टू 8, 2x 2 इंटू वाई की वैल्यू 2y इक्वल टू 8, 2x 2 2 is 4 equal to 8, 2x equals to 8 minus 4, 2x equals to 4, x equals to 2। तो इसका मतलब जो हमारे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए वो आए हैं 2 and 2 हमारे इवैल्यूएशन मेथड के थ्रू, ओके। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी मैक्सिमाइज इक्वेशन यानी कि z जो दे रखी है हमें 5x प्लस 4y, ये मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है, ये O पे आ रही है, A पे आ रही है, B पे आ रही है या C पे आ रही है। चलिए चेक करते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनके, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 6 और इसके 4 0। अब इन कोऑर्डिनेट्स को x और y की वैल्यूज को हम अब इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। करते हैं, देखते हैं, शॉर्ट में करता हूं मैं। तो इसका तो आ जाएगा 5 0 प्लस 4 0, ये आ गई हमारी वैल्यू 0। अब इसमें पुट करके देखते हैं, 5 0 प्लस 4 इंटू 6, तो 4 2 सॉरी 4 6 24। अब इसमें देखते हैं कि 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 2 10 एंड 4 2 8, ये आ गया 18। और यहाँ पे 5 इंटू 4 प्लस में 4 इंटू 0 और यहाँ पे 5 4 20। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कौन सी आ रही है इनमें से, हमारी 24 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब अगर x और y के कोऑर्डिनेट 0 और 6 होंगे, when coordinates are 0 and 6, then the equation have its maximum value। जब कोऑर्डिनेट 0 और 6 होंगे मैक्सिमम इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो जो इस मैक्सिमम इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी वो उसकी हाईएस्ट यानी कि पीक लेवल की वैल्यू आएगी। तो यहीं पे हमारा ग्राफिकल मेथड जो है गाइस कंप्लीट हो गया। अब बात सो गाइस अब हम शुरू करने वाले हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन मेथड को। ट्रांसपोर्टेशन मेथड, इसके अंदर हमारे 4 मेथड आती हैं गाइस। पहला आता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, दूसरा आता है हमारा लीस्ट
कॉस्ट मेथड। तीसरा आता है हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रही, अप्रोक्सीमेशन मेथड। और चौथा है गाइस हमारा मोदी मेथड। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को। और गाइस एक ही क्वेश्चन हम पुट करेंगे और उसी क्वेश्चन से हमारे ये चारों मेथड जो है पूरे हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो को हमें ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, शॉर्ट में रखने है वीडियो को, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आपका इंटरेस्ट जो है गाइस बना रहे। तो अब हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा 328163753 एंड 492। और सप्लाई रहेगी हमारी यहाँ पे 300, 400, 500 और डिमांड यहाँ रहेगी हमारी 250, 350, 400 एंड 200। तो गाइज अब हम इसी क्वेश्चन के थ्रू ये चारों मेथड सीखने वाले हैं। सबसे पहले कर रहे हैं हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो इसका स्टेप 1, सो गाइस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हमें हमेशा ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ही फुलफिल करना होता है। इसी एलिमेंट की हमें डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर। कौन सी वैल्यू को, कौन से एलिमेंट को हमें फुलफिल करना है, जो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है। ठीक है, कैसे करना है अभी दिखाते हैं आपको। डिमांड इसकी इतनी इतनी है, सप्लाई इसकी इतनी इतनी है। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ वेस्ट में तो हमारा ये एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अब इसकी डिमांड कम है या फिर सप्लाई कम है। आप कहोगे कि डिमांड कम है, डिमांड कम है तो इसमें हम अपनी डिमांड को लिख देते हैं और इसको हम 0 कर देते हैं, क्योंकि इसकी हमने डिमांड को फुलफिल कर दिया। जो कम है हम उसे फुलफिल करेंगे, सप्लाई कम है तो हम सप्लाई को फुलफिल करेंगे, डिमांड कम है तो डिमांड को फुलफिल करेंगे। यहाँ पे इसकी डिमांड कम थी, हम डिमांड को फुलफिल कर दिया। अब इस डिमांड को हमने माइनस कर दिया हमारी सप्लाई में से, तो 300 में से अगर 250 माइनस होगा तो हमारा 50 बचेगा। अब इसमें हमारी डिमांड तो फुलफिल हो गई, यानी कि ये कॉलम जो है अब हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस टेबल में से अब ये कॉलम जो है हम रिमूव कर देंगे। अब स्टेप 2, इसके अंदर हमारे बनेंगे 3 कॉलम्स, 1 2 3, 163, 753, 492। इसकी सप्लाई 50 है, 400 है, 500 है। इसकी डिमांड जो है 350 है, 400 है, 200 है। ओके, अब ये बताइए कि ये जो नॉर्थ वेस्ट में ये सेल है, इसकी इस बार डिमांड कम है या फिर सप्लाई कम है? आपको सप्लाई कम है, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम सप्लाई लेके ये सप्लाई वाली रो को जो है कैंसिल कर देंगे और यहाँ से जो अब हम सप्लाई को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 300। अब हम अपने जाएंगे स्टेप 4 नहीं, स्टेप 3 पे। इतनी जल्दी स्टेप 4 पे नहीं जाना, जल्दी का काम जो शैतान का होता है गाइस। तो हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, समझते हुए करेंगे। यहाँ पे आगे हमारी सप्लाई 400 एंड 500 और यहाँ डिमांड आ गई हमारी 300, 400, 200। अब इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में डिमांड कम है या सप्लाई कम है? डिमांड कम है, डिमांड 0 कर दो, यहाँ 300 कर दो, यहाँ पे माइनस करके 100 आएगा वो लिख दो, वेरी गुड। अब ये कॉलम जो है हमारा कैंसिल हो गया। अब स्टेप 4 पे चलते हैं हम। स्टेप 4, 2 कॉलम रहेंगी, 2 रोज रहेंगे, 5 9
632, यहाँ पे रहेगा 100, यहाँ पे रहेगा 500, यहाँ पे रहेगा 400 एंड 200। सो गाइस अब इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमारा 100 छोटा है, 100 जीरो कर देंगे, यहाँ हमारा 300 बच जाएगा, यहाँ हम 300 नहीं, यहाँ पे हम 100 लिखेंगे क्योंकि हमने सप्लाई को फुलफिल किया है। अब स्टेप 5 गाइस, यहाँ पे 3 एंड 2 नॉर्थ वेस्ट देखेंगे, 500 है, यहाँ 300 एंड 200 बच रहा है, ये 300, डिमांड होगी फुलफिल, ये हो गया कैंसिल, यहाँ बचा 200। अब स्टेप 6 एंड द लास्ट स्टेप 2, अब इसकी डिमांड भी 200 है और सप्लाई भी 200 है, तो यहाँ 200 लिख के डिमांड भी कैंसिल और सप्लाई भी कैंसिल, ये भी जीरो और ये भी जीरो। अब हम निकालेंगे इसमें हमारी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे गाइस, तो हमने इस टेबल में जितने भी एलिमेंट्स की डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल की है, हम उन्हीं को हमारे टोटल कॉस्ट में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखिए, तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 की डिमांड सप्लाई को फुलफिल किया 250 से, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 250 प्लस अगली किस्त की हमने 1 की 50 से, तो 1 इंटू 50। अब अगली किस्से की हमने 6 की 300 से, 6 इंटू 300 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 300 प्लस 2 इंटू 200। अब इनको मल्टीप्लाई प्लस करके यहाँ पे आप आंसर निकाल लीजिए, मैं निकाल देता हूँ, देखो 750, 50, 1800, 500 प्लस 900 प्लस 400, ये हो गया अपना 800 प्लस 1800 प्लस 500 प्लस 1300। देखो अब 8 8 5 13, 13 13 26, 26 और 8, 26 8 34, 34 और 10 44, 4400 आंसर आ रहा है। चेक करें, तो यहाँ देखते हैं 750 प्लस में 50 प्लस में 1800 प्लस में 500 प्लस में 900 एंड प्लस 400, एक्यूरेट आया गाइस, देख लो 4400। तो इस तरह होता है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन से अपना करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड हमारा क्वेश्चन क्या था गाइस, रिकॉल करिए क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन था 328 163 753 492, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई थी 300, 400, 500 और डिमांड थी 250, 350, 400 एंड 200। सो गाइस लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम सबसे छोटी वैल्यू जो है उसकी डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू मतलब, सबसे छोटी वैल्यू मतलब यहाँ पे इस टेबल में देखिए सबसे छोटी वैल्यू हमारी 1 आ रही है। अब 1 की डिमांड कम है या सप्लाई कम है, आपको अगर सप्लाई कम है बिल्कुल वेरी गुड, तो सप्लाई को 0 कर दो, यहाँ पे 300 क्या 50 यहाँ रह गया, अलॉट कर दिया यहाँ पे हमने 300 और ये रो हो गई हमारी कैंसिल। ठीक है, अब हमारी क्या बची, अब हमारी 2 रो बची है, बस 2 रो और 4 कॉलम है। 28635392, ये हो गया 400, ये हो गया 500, ये 250,
ये 50, ये 400, ये 200। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारी 2 है। अब एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है। अब इसमें आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों में से कौन सी 2 को ले रहे हो। मैं इस 2 को लूंगा पहले, ठीक है। तो अब इस 2 में इसकी डिमांड की वैल्यू कम है, डिमांड कम है तो यहाँ डिमांड फुलफिल कर दी, और इसमें सप्लाई में रह गया 300, और ये कॉलम भी हमारा गया। ओके, अब स्टेप 3, क्योंकि स्टेप 1 हमारा यहाँ हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3, स्टेप 1। अब इसमें बचे हमारे 2 रो और 3 कॉलम बचे हैं, 286353। ओके, यहाँ हमारी सप्लाई बची 400 और ये 300, ये बची हमारी 250, 50 एंड 400। अब इसमें 2, एक सबसे छोटी वैल्यू 2 ही है। अब इस 2 को ले लेते हैं हम, इसमें से इसकी डिमांड कम है, 0 कर दी डिमांड, 250। अब 400 में 100 में से 250 जाए कितना बचेगा? 50 बचेगा? नहीं, 150 बचेगा, बिल्कुल 150 बचेगा, श्योर है ना? 250 जाएगा, हाँ 150 बचेगा। ओके, तो ये कॉलम हमारे कैंसिल। अब स्टेप 4 पे आ जाते हैं हम। 2 रो 2 कॉलम हो गए अपने पास फिर से, 6353, 150, 300, 450। मैं इस 3 को ले लूँगा क्योंकि 50 है, वैल्यू जल्दी रहेगी, 50 हो जाएगा, ये 0, ये गया, इसमें बचा हमारा 250। ओके, अब हमारे पास एक कॉलम और 2 रो हैं। स्टेप 5 में 53, अब इसमें छोटी वैल्यू 3 की है, और 3 में सबसे छोटी आ रही है यहाँ पे सप्लाई आ रही है 250 की, तो सप्लाई को हमने खत्म कर दी, डिमांड में रह गया हमारे 150। स्टेप 6 करेंगे अब हम, तो इसमें कुछ नहीं है, 5 है, दोनों तरफ 150 बचा रहेगा, दोनों डिमांड हमारी फुलफिल हो गई, ऐसे भी गया और ऐसे भी गया। लास्ट में आके आपके इन सब मेथड में लास्ट में आके आपकी दोनों वैल्यू जो है डिमांड सप्लाई वो सेम हो जाएंगी गाइस। तो अब सेम ऐसे हमने नॉर्थ वेस्ट में टोटल कॉस्ट निकाला है, ऐसी लीस्ट कॉस्ट में हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, लीस्ट कॉस्ट का टोटल कॉस्ट यानी कि टीसी। शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा गाइस, समझ लेना। सबसे पहले 1 इंटू 300, फिर 2 इंटू 200, फिर 2 इंटू 250, फिर 3 इंटू 50, फिर 3 इंटू 250, फिर आया हमारा 5 इंटू 150। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 300, ये आ गया हमारा 400, ये आ गया हमारा 500, ये आ गया हमारा 150, ये आ गया हमारा 750, और ये आ गया हमारा 5 6 7, ये भी 750 आ गया। ओके, अब प्लस करते हैं, 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और ये हो गए 22, 22 500, 22 और 500 7 2700, 27 28, ये हो गया 2850, 150। यह हमारा लीस्ट कॉस्ट का आंसर। ओके गाइस, अब करते हैं हम वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड इसी क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा सेम है, वही क्वेश्चन है हमारा।
328 163 753 492. Supply and demand 250 350 400, ये 200, ये 300, ये 400 और ये 500. ओके गाइस, अब वोगल्स एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, हमें इन सब की पेनल्टीज निकालनी होती है. पेनल्टी 1, पेनल्टी 2, पेनल्टी 3, पेनल्टी 4, पेनल्टी 1, पेनल्टी 2, पेनल्टी 3, पेनल्टी 4. अब पेनल्टीज कैसे निकलती है, किसी भी रो, अगर रो की पेनल्टी निकाली तो रो, कॉलम की निकालो तो कॉलम की. किसी भी रो या कॉलम के लास्ट मतलब सबसे छोटे नंबर्स के डिफरेंस जो होगा वो हमारे पेनल्टीज होंगी. जैसे सबसे पहले पेनल्टी में निकाले हम रो की, इसमें सबसे छोटा क्या है, 1 और 3 है इस रो में, तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा 2. पॉजिटिव में निकालना है, 3 - 1 करना है, 1 - 3 नहीं करना. ठीक है. और रो में अगर इस कॉलम में निकाला जाए तो क्या आएगा, 2 और 3, यानी कि डिफरेंस आया 1. इस कॉलम में क्या आएगा 2, इस कॉलम में क्या आएगा 2, इस कॉलम में क्या आएगा 2, और इस रो में क्या आएगा 2 और 5 3, इस रो में क्या आएगा 2 3 1. अब इन सब पेनल्टीज में सबसे ज्यादा पेनल्टी किसकी है, 3 की है. बिल्कुल गाइस, वेरी गुड, 3 की पेनल्टी ज्यादा है इसमें. तो अब हम इसी रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, हमारा 2 है, तो इसकी हम डिमांड सप्लाई को फुलफिल करेंगे. करते हैं यहाँ पे अपने स्टेप 2 में, एक स्टेप 1 हमारा यही है. स्टेप 2 में देखते हैं हम ये 2 की वैल्यू फुलफिल कर रहे हैं. यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ. 328 163 753 492, 300 400 500. पेनल्टीज आई यहाँ पे 2 3 1. ये सप्लाई है, डिमांड आएगी हमारी 250 350 400 200. पेनल्टी आई इसकी 1 2 2 2. अब इसमें 2 छोटा है, इनमें वैल्यू कौन सी छोटी, 250 0, यहाँ बचा 1 150 बचा, हाँ 150 बचा यहाँ पे, 250, ये रो ये कैंसिल. ओके, तो अब स्टेप 3 पे चलते हैं. अब हम स्टेप 3 आया हमारा, इसमें हमारे 3 कॉलम्स और 3 ही रो बनेंगी, 163 753 एंड 492. डिमांड सप्लाई चेंज होने के बाद 250, ये 200, सप्लाई चेंज होने के बाद 300 150 एंड ये 500. ओके, अब पेनल्टीज देखिए. अब पेनल्टी क्या आएगी, अब रो वाइज निकालिए. 1 और 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, 5 और 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 3 माइनस करेंगे 2 आएगी पेनल्टी, ये भी 2 आएगी पेनल्टी, ये भी 2 आएगी पेनल्टी. अब पेनल्टी कौन सी ज्यादा हाई है, ये अब भी 3 हाई है, अब पहले हाई हो गई. इसमें छोटा नंबर कौन सा है, इसमें 1 है. इसकी वैल्यू को फुलफिल करते हैं, 300 से फुलफिल हो जाएगी ये वैल्यू, यहाँ 50 बचेगा, ये रो हुई कैंसिल. ओके, ये 300 लिख देते हैं, इसमें 250 लिखा हुआ है अपन ने. अब आया स्टेप 4, 2 कॉलम 3 रो, सॉरी 3 कॉलम 2 रो. सिक्स 5 5 3 9 2. सप्लाई 150, ये हो गया 500, ये 50, ये 400 एंड ये 200. अब पेनल्टीज निकालिए. अब पेनल्टीज इसकी निकालते हैं गाइस, इसकी पेनल्टी कॉलम वाइज निकालता हूँ. 1 2, इसका तो बहुत ज्यादा आएगा, 7, इसमें भी 1, इसमें भी 1. अब 7 हाईएस्ट है, इसकी
मैक्सिमम 2, मिनिमम इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे 200 ये आ गया, ये फुलफिल हो गई, यहाँ चला हमारा 300, ये कॉलम ये हमारा हो गया क्लियर। अब आया हमारा स्टेप 5। अब स्टेप 5 में हमारे 2 कॉलम और 2 रो बची है गाइस, 6, 5, 5 और 3। सप्लाई चेंज होने के बाद इतनी रह गई है एंड डिमांड हमारी 50 एंड 400 रह गई। पेनल्टीज आई है अब हमारी, इसकी 1 आएगी, इसकी 2 आएगी, इसकी 1 आएगी, इसकी भी 2 आएगी। तो दो 2 है, आप इसमें भी आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों में से कौन सी वैल्यूज लेना पसंद कर रहे हैं। मैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट लूंगा, ये लूंगा तभी आएगा, ये लूंगा तभी वही आ रहा है, तो इसी को लेते हैं। 300 ही पड़ रही है अपने को, ये 0 ये 100 आ गई, ठीक है। तो ये रो हो गई हमारी क्लियर, रिमूव कर दी। स्टेप आया 6 हमारा, 6 एंड 5, ये 150 है, ये 50, ओह सॉरी ये रो बची है हमारी, सॉरी गाइस सॉरी, ये 150, ये 50 एंड ये 100। अब इसमें पेनल्टी निकालेंगे किससे, इसकी एक पेनल्टी निकालने के क्या कर लेंगे, जब बची है ये, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं, यहाँ पे 100 आया, ये 0 हुआ, ये 50 बचा, ये माइनस हो गया। स्टेप आया हमारा 7, नंबर 6 का 50 बची, इसमें 50 यहाँ पे 0 हो गई, ये 50 भी अपनी 0 हो गई। अब इसका भी हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट निकालते हैं, कैसे कैसे निकालेंगे, पहले 2 इंटू 250 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 300 फिर प्लस 5 इंटू 100 एंड 6 इंटू 50, 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 50। अब निकालते हैं, ये हो गया हमारा 500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 900 प्लस 500 प्लस 300, तो 5 3 8, 8 4 12, 12 और 8 20 और ये 29, 2900 गूगल एप्लीकेशन का आंसर। अब बात करेगा हम, सो गाइज ये वीडियो आज के लिए हमारी यहीं तक ही, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपकी यूनिट 4 यहाँ पे आके खत्म होती है, लेकिन इस यूनिट में से आपका एक मेथड रह गया, सिंपलेक्स मेथड। गाइज वो मेथड जो है थोड़ा सा बड़ा है, और क्योंकि वो मेथड 15 नंबर का आने वाले पेपर में, इसलिए मैंने उस मेथड के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि आपको प्रोवाइड जल्दी हो जाएगी। इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, आगे की वीडियो में हम बाकी की यूनिट्स को भी डालेंगे और साथ ही साथ हमारे बाकी के सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डालेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।